नमस्कार दोस्तों, आज इस समय मैं हूँ कुड़ियाल में और मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह किरसाली जी। तो किरसाली जी, आपका हमारे चैनल एजे ग्रामीण न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने हमें अपने चैनल में बोलने का मौका दिया और मैं एजे ग्रामीण चैनल के जो दर्शकों हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। किरसाली जी, पंचायत चुनाव निकट हैं और अब जो है कोर्ट नज़दीक है, तो आप जो है हाई कोर्ट तक पहुँचे, नैनीताल तक। हाँ, एक हमारा जो पैतृक गांव है जी। नाई कला ग्राम सभा, उसका एक तोक पड़ता है सतैली गैरवाल। तो वहाँ पे काफ़ी पिछले 2-3 पंचवर्षीय योजना से शिकायतें आ रही थी, पर किसी ने उसमें हिम्मत नहीं दिखाई कि उसमें सरकार के संज्ञान में लाएं या माननीय कोर्ट के संज्ञान में लाएं। और वहाँ के लोगों की शिकायतें भी थी, तो वहाँ के लोगों ने लिखित में शिकायत दिया, मेरे पास आए थे, हम भी डीएम साहब के पास गए थे। तो वहाँ पे ये हो रहा था, पिछली बार जो है जो पंचवर्षीय चुनाव हुए थे उसमें 72 मतदाता थे सतैली में, तो वो बढ़ के 122 हो गए हैं। और जो नाही में थे उसमें 112 थे, उसमें 122 हो गए। तो वहाँ पे मुद्दा ये था कि अब शिकायतें बार बार आई थी, तो हमने जो है आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली है। तो उसमें जानकारी में प्राप्त हुई कि शुरू में जब वहाँ पे विद्युत लाइन गई थी वहाँ पे 25 से 30 उपभोक्ता थे। आज के डेट में वहाँ पे 2 उपभोक्ता हैं जो कि प्रेजेंट में हैं, और 2 में से एक ही निवास कर रहा है। और अब ये सुनने में वो भी पलायन कर गया है, वो भी प्लान कर गया। अब हमारा सवाल यह है कि जहाँ पे जब बीएलओ ने सर्वे किया है, जो सर्वे टीम जो गई है कि वहाँ पे उसमें मकान संख्या लिखा जाता है, भाग संख्या लिखा जाता है, वार्ड तो कहाँ पे लिखा, जब मकान तो सारे जर्जर हैं, एक भी रात में कोई वहाँ रहने की स्थिति नहीं है। और 122 मतदाता कहाँ से आए? बीएलओ खुद लिख रही है कि यहाँ पे जो है हमारी आंगनबाड़ी सेंटर पलायन होने के कारण शिफ्ट कर दी चुकी है। तो ये भी अपने आप में सवाल है। और हमारी जो सरकार जो है जो योजनाएं देती है, विकास योजनाएं मतदाता के अनुसार देती है कि भाई यहाँ पे इतने मतदाता, इतने लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो उसके अनुसार योजनाएं दे रही हैं। तो उस योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उस योजनाओं के दुरुपयोग को हमने सरकार के संज्ञान में लाना कि साहब यहाँ पे गलत हो रहा है, इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसका सदुपयोग हो, इसकी जांच की जाए। एक बात और भी आती है ना कि जो लोग पलायन कर गए हैं उनका कहना यह है कि हम मतदाता जो है गांव में ही रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो बात सही है मतदाता, पर गांव में अगर रहेंगे तो गांव में रहने के लिए उनके पास आवास भी तो होना चाहिए। कहाँ रहेंगे वहाँ? आज की डेट में सरकार केरोसिन नहीं देती है। पहले मिट्टी का तेल मिलता था कि अगर हम 2 महीने में भी जाएं, साल भर में जाएं, हम रात को मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करें। और एक सवाल ये खड़ा हुआ था या होता है कि जब 2 ही विद्युत संयोजन हैं तो बाकी लोग कैसे वहां रह रहे, कहाँ रह रहे, जब रहने लायक स्थिति मकान है नहीं, मकान सारे खंडर हैं। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। और जब लोग बोल रहे हैं कि हमारे देखो जमीन है, जमीन तो आदमी की कई जगह हो सकती है, पर जब वहां रहने लायक स्थिति में नहीं। और जो हमने जो पकड़े 52 जो मतदाता डुअल हैं, तो ये भी एक डुप्लीकेसी है ना। दो जगह मतदाता, दो 52 हमने पकड़े हैं, और हम पकड़ेंगे तो टोटल 122 का 80% मतदाता फर्जी हैं, 100% फर्जी हैं। अच्छा, वहां पर तहसील प्रशासन की भी टीम गई थी ये जांच करने के लिए? तहसील प्रशासन की टीम गई थी, डीएम साहब ने आदेश दिया था, और हमारे जो उसमें नायब साहब अध्यक्ष थे उन्होंने एक जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी का क्या रिजल्ट रहा अभी मेरे पास कोई आया नहीं है कि भाई उन्होंने क्या परिणाम निकाला है, क्या उसका निष्कर्ष रहा है और कैसे हम आगे उसको जोड़ेंगे। अच्छा, जांच कमेटी की रिपोर्ट से पहले आपको कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत पड़ी था? नहीं, जांच कमेटी के बाद गए हम जी। पहले जांच कमेटी जब गठित हो गई और हम बार बार ये कर रहे थे कि भाई यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं, और काफी दिन हो गया था। काफी दिन होने के बाद कोई जब हम ऑफिस के चक्कर लगाते तो कोई भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं देता कोई भी ऑफिस का कर्मचारी कि हाँ हो रहा है। हम बता रहे हैं, लिखित में बता रहे हैं, वर्बली बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है, पैसे के धन का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोग हमारे देहरादून नगर निगम के उस वार्डों में वहां पे मतदान कर रहे हैं, कुछ ऋषिकेश में कर रहे हैं, और उनके नाम वहां पे भी हैं। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, मतलब क्या आदेश दिया कोर्ट? माननीय न्यायालय ने, हमने एक जनहित याचिका दायर की थी कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है क्षेत्रों में, और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में है। मैं अगर अपने इस गांव की भी बात करूँ, यहाँ भी समस्याएं हैं, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। तो माननीय कोर्ट ने जो है जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को जो है 6 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप इसमें संशोधन कीजिए, जो उचित है, जो जायज है उस पर कीजिए। तो 6 हफ्ते का समय तो लगभग हो गया है। हाँ, 6 हफ्ते का समय होने वाला है। और अभी हम माने जो हमारे जिलाधिकारी महोदय से मैं मिलूंगा, और जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी उनसे भी मिलूंगा कि साहब इसमें क्या निर्णय हुआ है, क्या है। अगर नहीं होगा, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर अपील करने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, एक और समस्या आप लोगों ने उठाई थी, जो बेरोजगार नर्सिंग स्टाफ है जी, संघ है, कि उसकी तरफ से कि कुछ फर्जी नियुक्तियां भी हो रही थी जो है स्वास्थ्य विभाग में। हाँ, मैं थोड़ा सा नर्सिंग के बारे में बता दूं कि
पिछले 10-12 साल से नर्सिंग की भर्ती नहीं हुई थी। 2020 में जब कोरोना आया था, जो हमारे नर्सिंग अधिकारी थे जो सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने जो है हम लोग आप लोग जो भी है कमरों के अंदर कैद थे और उन्होंने मरीजों की सेवा की है, मरीजों पे हाथ लगाए, दिन में कई डेथ हो जाती है, तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उस काम का उन्होंने बोला भाई जब भर्ती आ रही है और जो 10-10, 12-12, 15-15 साल जो है प्रैक्टिकली वहां क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, तो अब उनको अगर मैं भी हूं कोई भी हो तो प्रैक्टिकली और लिखित में बहुत फर्क पड़ता है। और सरकार ने भी बोला है कि भाई इनको इसका लाभ दिया जाएगा। तो जब 2020 में भर्ती आई तो बहुत सारी शिकायतें आई कि देखो पेपर बिक गया, ये हो गया, सब ऑथेंटिक था। तीसरी बार जो हमारे तीरथ सिंह रावत जी जो सीएम बने, बच्चों ने जो है वहां आत्मदाह की धमकी दे दी, पेपर रात को बीत चुका था, उन्होंने बोला साहब ये हमारे ऑथोरिटी का प्रूफ था, अगर ये कैंसिल नहीं होता है अगले दिन टेस्ट होना था, सारी सेंटर में व्यवस्थाएं हो गई थी। तो उन्होंने बात को समझा, प्रदेश हित में जनहित में उन्होंने जो इसको कैंसिल किया। उसके बाद जो है बच्चों ने एक डिसीजन लिया कि अब हम जो है वर्षवार मेरिट के लिए धरने पे बैठेंगे। 134 दिन धरने पे बैठे, धरने पे बैठ के जो है हमारा 3 जनवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग का जो निकला उसमें 1564 की भर्ती हुई। उसके बाद हमारा 11 मार्च 2024 को चिकित्सा शिक्षा की विज्ञापन निकला था और वो लगभग भर्ती गतिमान है, अब उसकी वेटिंग भी आने वाली है। नहीं, सरकार ने भी तो हट करके निर्णय लिया, पक्ष में लिया, मतलब कि पहले जो है परीक्षा के माध्यम से रखा जाना था, लेकिन वर्षवार नियुक्ति तो बहुत बड़ी बात है। सरकार ने अपना डिसीजन जो है नर्सिंग स्टाफ के फेवर में जो है लिया, मतलब फेवर में भी लिया है। सरकार को भी लगा है कि वास्तव में देखो कितने करोड़ों रुपए, पेपर बिक चुका था, ऑथेंटिक खबर थी, पेपर बिक चुका था। पेपर बिकने का कारण यह था कि देखो जो मैं पात्र व्यक्ति हूं, मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं योग्य व्यक्ति हूं, मैं 80% 90% ला सकता हूं, तो उसको उसका लाभ नहीं मिला, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहां से देगा पैसे, जिसके पास पैसे उन्होंने पेपर खरीद दिया था। तो सरकार ने भी माना कि वास्तव में है और सरकार का भी फायदा, नो खर्ची नो पर्ची और मेरिट और वर्षवार के आधार पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो हमारा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड बहुत पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। अच्छा, 10-15 साल में अगर देखें इतिहास 10-15 साल का, तो ये पहली बार हो रहा है कि इतने अधिक पदों पे भर्ती भी तो जी हुई है। पहली बार हुआ है पूरे भारतवर्ष में, वर्षवार का कहीं भी नाम नहीं है, पूरे भारतवर्ष में पूरी स्टडी हुई है। और जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनकी अनुकंपा पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने भी माना वास्तव में कि प्रदेश हित में हमें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। लगा वास्तव में बिल्कुल उनको भी लगा कि सरकार का बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी का तरीके से भर्ती हुई है और 10-15 साल से जो बच्चे हमारी सेवाएं दे रहे थे उनको उसका लाभ मिला। अच्छा, इसमें भी बीच में ये आया कि यहाँ पर भी लोगों ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना करके और आवेदक होकर के यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र तक जो है प्राप्त किए, कुछ ऐसी भी समस्या आई। हाँ, एक जो 1564 जो चिकित्सा स्वास्थ्य की जो पहली भर्ती हुई थी हमने उसमें पकड़ा है और बच्चों की शिकायत आई थी, वास्तव में हुआ है। एक हमारा सबसे टॉपर फिरोज खान नाम का व्यक्ति जो बाहर का था, उसने गलत तरीके से यहाँ पे स्थायी निवास बना दिया था, बच्चों की शिकायत आई, हमने आरटीआई से दस्तावेज मांगे, वास्तव में वो सही पाया गया और उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, उस पर केस चल रहा है। 2 हमारे देहरादून से हैं, उसमें एक आशीष भारद्वाज है, एक जो है हमारा सादा मोहम्मद है, वो बाहरी प्रदेश का है, गलत तरीके से बना दिया है, वो डीएम साहब को पता है, उन्होंने कैंसिल किया। इसी सादा मोहम्मद ने, बड़ा हमारा दुर्भाग्य यह है, जब उसका यहाँ चयन नहीं हुआ है तो उसने ओबीसी का बना दिया। देखो ना, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश के बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पे आपदा झेल रहे हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, जल संकट है, जीवन क्या नहीं है, अब पहाड़, उत्तराखंड का जो जीवन है वास्तव पहाड़ है, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, सरकार भी बोलती है यहाँ के काम आनी चाहिए, पर उसको उसका लाभ ना मिलके बाहर के लोगों को लाभ मिला है और उसकी शिकायत हुई है, उसका स्थायी निवास तो कैंसिल हो चुका है, अब उस पर जो ओबीसी उस पर जांच चल रही है। अच्छा, तो अब तक लगभग कितनी भर्तियां हो गई, ये नर्सिंग स्टाफ में लगभग कितनी भर्तियां हो गई होंगी? हाँ, लगभग 3000 के आसपास है। चिकित्सा स्वास्थ्य में 1564 में पहली बार हुआ था, उसमें लगभग हमारे 1300 जो है लोगों ने ज्वाइन कर लिया है सेवाएं देने पहाड़ों में। और जो हमारे चिकित्सा शिक्षा में जो है 1455 में 1240 के आसपास गतिमान है, मतलब लगभग 1200 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। कुछ किसी कारणवश कोई अन्य उसमें है तो उन्हें मौका देके वो भी अपने हमारे ये वाली भर्ती लगभग समाप्ति पे है। अच्छा, आप स्थानीय समस्याएं भी उठाते रहते हैं, बिजली है, पानी है, कहीं जो है अवैध कब्जे हैं, ये भी उठाते रहते हैं, तो क्या आगे से भी सपोर्ट मिलता है अन्य संगठनों का? हाँ, अन्य संगठनों का मुझे जो सपोर्ट मिलता है, जो जिला प्रशासन है बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, अधिकारियों को सपोर्ट मिलता है, और जो हमारे डोएला के तहसील प्रशासन है उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अधिकारियों को मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और मैं जनहित में करता हूँ, उनको लगता है जायज है तो पूरा सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ समय पहले थानों में भी एक अवैध कब्जे में जो है आप लोगों ने हस्तक्षेप। हाँ, मतलब मेरा नहीं है, उसमें आपका भी रोल रहा है, पूरी पब्लिक का रोल रहा है, संगठन ने, सरकार ने साथ दिया है। और मैं देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप जिलाधिकारी महोदय सोनिका मैडम अभी यहाँ ने, उन्होंने बहुत अच्छा रोल रहा है। मैं उनको कई बार गए, जनता दरबार में गया, मैडम ने बोला कि आपका क्या स्वार्थ है, मैंने कहा मैडम हमारा स्वार्थ इतना है, हमारा माहौल खराब हो रहा है। और एक जो मेजर थे
जो प्रेसिडेंट एडीसी और एनडीए का जो पहला बैच निकला था उसके कैडेट रह चुके थे और उनके मकान पे अवैध कब्जा था। वास्तव में अवैध कब्जा, मैंने उसके पहले दस्तावेजों की जांच की थी और उसके बाद किसी गैर हिंदू ने, बाहर के व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया। 2006 में बिजली का बिल ले लिया। देखो मेंटेलिटी देखो, 2006 में बिजली का बिल ले लिया था उसने, उसके दिमाग में कब्जा करने की फितरत थी। जबकि मेजर साहब की मृत्यु 2015 में हुई थी, उनके पत्नी की 2016 में हुई थी, फिर भी और माहौल खराब हो रहा था वहां पे, बाहर के लोग रहते, बहुत अनैतिक गतिविधियां भी हो रही थी उसमें, इसलिए शिकायत आ रही थी स्थानीय लोगों की भी। अच्छा, शिक्षा में भी आप जो है शिशु मंदिर की प्रबंधन समिति में आप अध्यक्ष हैं क्या? जी अध्यक्ष हैं। तो वहाँ के लिए भी क्या कुछ प्लानिंग है? हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो हमारे जो पीढ़ी है उनको जो आने वाली हमारी जो सभ्यता संस्कृति में जो शिक्षा दी जाती है शिशु मंदिर के लिए, हम प्रयासरत हैं। और हम अब जल्दी ही एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी गई है और आगे भी हम जिला प्रशासन से, माननीय विधायक जी, सांसद महोदय से निवेदन करेंगे एक गाड़ी की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि हमारा थाना न्याय पंचायत पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे लगभग ज्यादातर लोग गरीब रहते हैं। कोई इतना कन्वेंस जो है, इतना महंगा जो कोई मतलब वहन नहीं कर पाते अपने बच्चों को कि भाई बाजार भेजें। और हम भी ये चाहते हैं कि भाई भारतीय सभ्यता संस्कृति पे आधारित जो एक शिशु मंदिर ऐसा विद्यालय जो ये शिक्षा बच्चों को देता है। अच्छा, ये लोगों का कहना है कि कम समय में आप बहुत अधिक जो है एक्टिव हो गए, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है आपकी? नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, मुझे जनहित के मुद्दों पे काम करना है। पब्लिक वेलफेयर में जो होगा, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है और मैं आज भी कर रहा हूँ। उसमें आपका सहयोग मिलता है, अधिकारियों का सहयोग मिलता है, जिला प्रशासन का सहयोग मिलता है और मैं आगे भी करता रहूँगा। तो कृषाली जी, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एजे ग्रामीण चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आशा है कि आप हमें मौका देते रहेंगे और मैं जनहित के मुद्दों को उठाता रहूँगा।